स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर रिलीज हो गया है जिसमें है इलेक्ट्रो, डॉक्टर ऑक्टेवियस, ग्रीन गॉब्लिन, शायद सैंडमैन और स्पाइडरमैन दिखेगा ब्लैक सूट में। और हो सकता है कि टोबे और एंड्रयू को भी हम मूवी में देख पाएंगे। सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल बिगड़ जाने की वजह से मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे और उन सारी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और मिस्टेरियो की मर्डर के लिए वो गिरफ्तार भी हो जाता है। एमजे न्यूज़पेपर पढ़ रही है जहाँ पे लिखा है स्पाइडर मिनियंस, जिसका मतलब एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि टॉम हॉलैंड भी हमें एक से ज़्यादा किरदार में नजर आए। इन हॉलोवीन लाइटिंग्स को देखते वक्त उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है और फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प के लिए जाता है ताकि पूरी दुनिया भूल सके कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जब पीटर वहाँ पे पहुँचता है तब चारों तरफ बर्फ़ होती है, शायद इसी वजह से कि जब इन्फिनिटी वॉर में हल्क वहाँ पे गिरता है उसके बाद उस जगह की स्पेल में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। वोंग हमें नेपाल जाते हुए दिखता है जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर की हेल्प करने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की हेल्प करता है और मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। अब यहाँ पे आप ग्रीन गॉब्लिन को देख पाते हो जो सबसे पहले स्पाइडरमैन मूवी में था। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि टाइमलाइंस एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है जिसकी वजह से ये सारे कैरेक्टर्स एक ही जगह आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पीछे इलेक्ट्रो या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर है। जैसे कि हमें पता है कि इस बार इलेक्ट्रो के पास येलो कलर्स की पावर्स होने वाली है, तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रो ही है। यहाँ पे स्पाइडरमैन भी हमें ब्लैक सूट में नज़र आ रहा है और शायद ये सैंडमैन है। यहाँ पे पीटर जब पीछे देखता है तो कोई उस पर हमला कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो ब्लैक सूट में स्पाइडरमैन है या फिर वो इलेक्ट्रो भी हो सकता है। और दोस्तों, ये जो ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन वाला बॉम्ब दिखाया गया है वो बिल्कुल उसी डिज़ाइन का है जो हमने सबसे पहले स्पाइडरमैन मूवी में देखा था। ऐसा लग रहा है कि सेम वही कैरेक्टर यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि ट्रेलर में ग्रीन गॉब्लिन की जो हंसी है वो भी एग्जैक्ट सेम है और यहाँ पे भी हम बिल्कुल वही ग्रीन गॉब्लिन देख पा रहे हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस भी बिल्कुल स्पाइडरमैन 2 की तरह ही लग रहे हैं और उनकी मशीन की डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है। हो सकता है ये दोनों कैरेक्टर्स मरने से पहले ही यहाँ पे पहुँच जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों किसी अलग ही टाइमलाइन से हो। इलेक्ट्रो को ठीक से दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन ये येलो कलर की लाइटनिंग उसी को दर्शाती है। कैरेक्टर्स ने कभी कंफर्म भी नहीं किया, ना कभी डिनाई किया कि वो मूवी में होंगे या नहीं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इतने सारे विलन्स मूवी में है तो पीटर उनका अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है कि टोबे और एंड्रयू भी मूवी में एंट्री कर ले, बिल्कुल एंड गेम मूवी की तरह। स्पाइडरमैन की कॉमिक वन मोर डे में दिखाया गया था कि सिविल वॉर के बाद उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और फिर आंट में भी बीमार पड़ जाती है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हेल्प मांगने जाता है और डेविल के साथ भी सौदा कर लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में भी एक जगह पीटर को डेविल बताया गया है। एक जगह हमें यह भी लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आयरन मैन के सबसे करीब था। उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, इसलिए उसकी हेल्प तो उसे करनी ही थी। और जैसे कि हमने लोकी सीरीज़ में देखा है कि डिफरेंट रियलिटीज़ एक दूसरे के साथ टकराने के बाद क्या होता है, मल्टीवर्स का खतरा तो है ही, जो कि एग्जैक्टली इस मूवी में होने वाला है। और जैसे कि वांडा विजन में वांडा एंडिंग में डिफरेंट रियलिटीज़ से अपने बच्चों की आवाज़ सुन पाती है, तो ये सारे साइंस तो हमें मिल ही चुके थे कि 100% मल्टीवर्स एग्जिस्ट करने वाला है। इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर हमें ट्रेन पे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल स्पाइडरमैन 2 की ट्रेन की फाइट की तरह। और एक सूट में तो हमें टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन की ब्लैक सूट में भी नज़र आ रहा है। इस सबसे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये मूवीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब बस देखना यह है कि टोबे और एंड्रयू इसमें दिखाई जाएंगे या नहीं। अगर नहीं भी दिखाई जाए तो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ट्रेलर बहुत बढ़िया लग रहा है। और पर्सनली मुझे तो ये मार्वल स्टूडियोज़ का अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेलर लगा। दोस्तों, आपको इस ट्रेलर के बारे में क्या लगा मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने कुछ अलग बात नोटिस की होगी तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ऐसे ही यूनिक वीडियोज़ मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।